नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां विज्ञान और जादू की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह कहानी है एम्पेडोकल्स की। सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक ही समय में नेता भी था, वैज्ञानिक भी, और जो खुद को भगवान भी कहता था। सिसिली के शहर एकरागास का यह निवासी पाइथागोरस की तरह ही रहस्यों से घिरा था। लोग कहते थे कि वह हवाओं को मुट्ठी में कर सकता है और मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। क्या वह सच में कोई अवतार था या बस अपने समय से बहुत आगे का एक इंसान? अध्याय 2। विज्ञान की पहली किरण। संगीत की लय थोड़ी तेज होती है, जैसे कोई खोज हो रही हो। एम्पेडोकल्स ने हमें सिखाया कि जिसे हम खाली जगह समझते हैं वह असल में खाली नहीं है। उन्होंने एक बर्तन को उल्टा करके पानी में डुबोया और दिखाया कि हवा भी एक चीज है जो जगह घेरती है। इतना ही नहीं, डार्विन से हजारों साल पहले उन्होंने इवोल्यूशन, विकासवाद का एक अजीब लेकिन क्रांतिकारी विचार दिया। उन्होंने कहा कि शुरू में शरीर के अंग अलग अलग घूमते थे और समय के साथ वही जीव बचे जो पूरी तरह फिट थे। उन्होंने यह भी पहचान लिया था कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वह तो बस सूरज का आईना है। अध्याय 3। 4 तत्व और 2 जादुई ताकतें। अब बात करते हैं उनके सबसे महान विचार की। एम्पेडोक्लीस ने कहा कि यह पूरी दुनिया, आप और मैं, सब 4 चीजों से बने हैं: मिट्टी, हवा, आग और पानी। लेकिन इन बेजान चीजों को जोड़ता कौन है? उन्होंने 2 शक्तियों के बारे में बताया: लव, प्रेम, जो सब कुछ पास लाता है और शांति का गोल्डन एज बनाता है; स्ट्राइफ, कलह, जो चीजों को अलग करता है और संघर्ष पैदा करता है। दुनिया एक पहिए की तरह है, कभी प्यार जीतता है तो कभी झगड़ा, और इसी चक्र में सृष्टि चलती रहती है। अध्याय 4। आत्मा का सफर और माउंट एटना का अंत। संगीत धीमा और गंभीर हो जाता है। एम्पेडोकल्स का मानना था कि आत्मा कभी नहीं मरती। वह पुनर्जन्म में यकीन रखते थे। उनके लिए जीवन एक सजा भी थी और शुद्ध होने का मौका भी। और उनके अंत की कहानी, वह तो किसी फिल्म जैसी है। कहा जाता है कि खुद को अमर और भगवान साबित करने के लिए उन्होंने माउंट एटना के दहकते ज्वालामुखी में छलांग लगा दी। ज्वालामुखी ने उनकी एक चप्पल बाहर फेंक दी, जो यह बताने के लिए काफी थी कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। निष्कर्ष, एम्पेडोकल्स हमें सिखाते हैं कि दुनिया सिर्फ काले या सफेद में नहीं बनती है। यहाँ धर्म भी है, तर्क भी है और थोड़ा सा जादू भी। वे एक ऐसे पुल थे जिन्होंने पुराने विश्वासों को आने वाले महान दार्शनिकों जैसे प्लेटो और अरस्तु से जोड़ा।